Rabada just chips it in the air. It is a fabulous chip. This time over the top of extra. Down the track, hits it in the air and goes over the top. जनूबी अफ्रीका के टेलएंडर्स ने रावलपिंडी टेस्ट पर पाकिस्तानी गिरफ्त कमजोर कर दी। आखिरी 2 विकेटों की शराकत में 169 रन बनाकर पाकिस्तान पर 71 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका की टीम 404 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से आसिफ आफरीदी के 6 शिकार, नोमान अली 2, साजिद और शाहीन की 1-1 विकेट। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। Cleared the front leg. Rabada just chips it in the air. It is a fabulous chip. This time over the top of extra. Another classy little drive. Down the track, hits it in the air and goes over the top. जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर रबादा ने पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। 4 छक्कों 4 चौकों की मदद से 61 गेंदों पर 71 रन बनाकर टेस्ट करियर की पहली निस्फ सेंचुरी बना डाली। In India, it spins sharply and bounces more. Could be out, could be out. Oh, that's a beauty and beautifully held. What a catch. Edge and straight away. Oh, that's close. That is close. And given. Oh, that's close. That's gone. It's a fifer. Got to come in. Catch it! Chance in the deep. And finally. टेस्ट डेब्यू पर आसिफ आफरीदी की 6 विकेटें। 39 साला आसिफ आफरीदी पहले ही मैच में 5 या इससे ज्यादा विकेटें लेने वाले उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट का 92 साला पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहरीन अरब में सऊदी क़यादत में पाक बहरिया समेत कंबाइंड टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। अरबों रुपए की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। नेवल चीफ ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मजीद मजबूत होगा। पाक बहरिया मुश्तरका सिक्योरिटी कोशिशों में अपना किरदार अदा करती रहेगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मुबारकबाद। लाहौर में पतंगबाजी एक जान ले गई। नवाकोट में डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक नौजवान घर का बड़ा बेटा और वाहिद कफील था। काला शकाकू में भी डोर फिरने से एक नौजवान जख्मी हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा वफाकी हुकूमत ने सूबों को एतमाद में लिए बगैर गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर कर दी। कीमत 4000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो किसान गंदम कैसे उगाएगा। ज़राई इनकम पर ट्रिपल टैक्स का नफाज मौखर कर दिया। अब टैक्स स्लैब पुराने 15% पर आ गया। किसानों को 1 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया फी एकड़ देंगे। वज़ीर आला KP की गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत आवाम के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। सूबे भर में तमाम गोदामों की रजिस्ट्रेशन का हुक्म। Spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. And I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India. And that was a very, very good thing. मोदी पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को वार्निंग। कहा पाक भारत जंग ना होना अच्छी बात है लेकिन तिजारत भी होनी चाहिए। जंग में 7 तैयारे गिराए गए। 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग रुकवा कर सबको तबाही से बचा लिया। भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर तफसीली बात हुई। कहा भारत रूस से मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार के बाद विफाक का गाड़ियां बलूचिस्तान भिजवाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरन बलूचिस्तान भेज दी जाएंगी।
बलूचिस्तान को बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। सरफराज बुगटी ने गाड़ियां बलूचिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में कार्रवाइयां, खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का सफाया कर दिया। फायरिंग के तबादले में खारजी हलाक, मुतादिद जख्मी, खारजी फरार, असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मदारिस या मसाजिद की बंदिश से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक है। तशद्दुद और शरअंगेजी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका। मौजूदा हालात में मुस्बत किरदार अदा करने की जरूरत है। वज़ीर दाखिला की चेयरमैन सुन्नी तहरीक से मुलाकात। चेयरमैन सुन्नी तहरीक की मजहबी हम आहंगी के फरोग के लिए ताउन की यकीन दहानी। IMF का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ। रवां माली साल मुआशी तरक्की 3.6% रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में तरसीलात ज़र करंट अकाउंट में बेहतरी आई। आइंदा साल में महंगाई दोबारा बढ़ने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में बिजली पर सब्सिडी के खात्मे, टैरिफ के मामूल पर आने से दबाव बढ़ेगा। इलाकाई कशीदगी में खित्ते की मुआशी तरक्की को मुतासिर कर सकती है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सैलाब के बायस 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ मुश्किल है। महंगाई की शरह 5 से 7% रहने का इम्कान। शरह सूद में कमी से कारोबार लागत में कमी मुतवक्के। टैक्स वसूली की शरह 13% तक लेकर जाएंगे। PIA की निजकारी के लिए 4 बड़ी कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं। पाकिस्तान जल्द चीनी मंडी में पहला पांडा बॉन्ड जारी करेगा। पाकिस्तानियों को सरमाया बैंकों में रखने के बजाय स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। भारत में लोग बरसों से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के सुपर टैक्स केस में रिमार्क्स। केस की समाअत कल तक मुलतवी। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 71 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,67,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता। कीमत 281 रुपए हो गई। फी तोला सोना 7,538 रुपए सस्ता। कीमत 4,37,362 रुपए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली 37 पैसे सस्ती करने की दरखास्त। नेपरा 29 अक्टूबर को दरखास्त पर समाअत करेगी। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की कीमतों में मामूली कमी। कराची में 300 से 400 रुपए किलो में दस्तयाब। पेशावर में दाम 400 से कम होकर 350 रुपए। सरगोधा में 1 किलो टमाटर की कीमत अब भी 550 रुपए। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा, पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सेहत सहूलियात कराची में है। दुनिया भर से लोग इलाज के लिए कराची आते हैं। सड़कें भी बना रहे हैं, लेकिन पहली तरजीह सेहत है। सिंध हुकूमत के मंसूबों को पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। कराची इतना बुरा है तो लोग रोजगार के लिए क्यों आते हैं? पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम की फराहमी का आगाज कर दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब अलीपुर पहुंच गई। मुतासरीन को 50,000 रुपए नकद और ATM कार्ड्स दिए जाएंगे। सर्वे टीमों ने 83% सर्वे मुकम्मल कर लिया। बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में फायरिंग से 2 पुलिस अहलकार जाँ बहक। दोनों अहलकार मामूल की गश्त पर थे। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों में बल्दियाती हल्का बंदियां ना की तो मामला इलेक्शन कमीशन देखेगा। हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब हुकूमत ने नए कानून के तहत हदूद का तयन करना है। 4 हफ्तों बाद मामला कमीशन के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ बोल पड़ी। कहा, गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात सिस्टम के साथ मजाक है। आज़ाद इलेक्शन जीतकर किसी सियासी जमात से इल्हाक करना भी प्री पोल रिगिंग में आता है। हसन मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो आवाम को मायूस नहीं करेंगे।
अलीमा खान 26 नवंबर केस में आज फिर अदालत में पेश न हुई। एटीसी रावलपिंडी ने चौथी मर्तबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत का एसपी और डीएसपी को शोकॉज नोटिस कहा। पुलिस अफसरान ने अदालत में बोगस रिपोर्ट जमा करवाई कि अलीमा खान रुपोश है। अलीमा खान गुज़श्ता रोज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करती देखी गई। दोनों अफसरान 24 अक्टूबर को अदालत में तलब। अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, आप हमारे दायरा इख्तियार को खत्म न करें। कुछ वकला ने तो कहा तरमीम को एक साइड पर रख दें। बेंच की तश्कील का तरीक़ाकार कब से राइज है? वकील ख्वाजा हुसैन अहमद ने कहा, हम तो तरीक़ाकार बता रहे हैं, फेडरेशन इस पर खामोश है। जस्टिस आयशा मलिक की वकील को आर्टिकल 191 पढ़ने की हिदायत। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की पाक बहरिया को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान नेवी का कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशा वराना महारत की रोशन मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुझ समेत पूरी कौम को पाक बहरिया के अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। पाक बहरिया मुल्की समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए शब व रोज़ मसरूफ़ अमल है। रोटी और नान की कीमत के तयन से मुताल्लिक इस्लामाबाद इंतजामिया और नान बाय एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी डायरेक्टर फूड को नान बाइयों से मुज़ाकरात के मामले को हल करने की हिदायत। नान बाय एसोसिएशन को हिरासा करने से रोकने के हुक्म में आइंदा हफ्ते तक तौसी। पंजाब में हुनरमंद प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की तरबियत का नया रिकॉर्ड। 75,000 से ज्यादा हुनरमंद नौजवान रोजगार हासिल कर चुके। 15,000 नौजवान बैनुल-अक़वामी इदारों में मुलाजमतें हासिल करने में कामयाब। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, एमजी-कैट इम्तिहानात पर हर साल सवाल उठते हैं। पीएमजीसी ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा निसाब को यकजा करके पेपर बनाया है। पहली बार बेहतरीन इम्तिहान होने जा रहा है। कोई पर्चा आउट हुआ तो सुबह जिम्मेदार होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी लें। सिंध हुकूमत में मुलाजमत करने वाली खवातीन को अच्छी खबर सुना दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ड्राइविंग टेस्ट पास करने पर मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फिजाई आलूदगी में आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट से ऊपर। दिल्ली की आलूदा हवा से लाहौर में भी स्मॉग बढ़ने लगी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट्स के करीब। लाहौर में स्मोक से निमटने के लिए जदीद सिस्टम फाल। एंटी स्मोक गन्स की मदद से फिजा में पानी का स्प्रे करने का अमल जारी। मुल्क भर में जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। शनाख्ती कार्ड मनसूख, जुर्माना और गिरफ्तारी होगी। ज़राए के मुताबिक नाजरा और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका हिकमत अमली बना ली। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों की फहरिस्तें तैयार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से राब्ता। ग़ज़ा समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। बरतानिया ने ग़ज़ा मुआहदे के तहत फ़ौजी दस्ता इसराइल रवाना कर दिया। फ़ौजी दस्ता अमरीका समेत सालिसी ममालिक की मुश्तरका टास्क फोर्स का हिस्सा होगा। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर ग़ज़ा मुआहदे की निगरानी करेगा। अमरीका, कतर, मिस्र, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात भी टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। 200 अमरीकी फ़ौजी भी इसराइल भेजे जाएंगे।